दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज थोड़ा सा बुखार है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरी एनर्जी डाउन ना जाए। आई फील कि परसों जो है वो मैच होने वाला है। कल इसके ऊपर एक प्री मैच डिस्कशन भी होगी, जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी लेकर आएंगे जो अभी बडिंग यूट्यूबर्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं पॉडकास्ट पे लेके आऊँगा, बट आई फील मेरी आप लोगों से बात होना जरूरी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक जो परसों मैच होने वाला है उसमें वन थिंग इज़ प्रीटी क्लियर कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, उसकी बातों से भी लग रहा है, काफ़ी कंजर्वेटिव किस्म का एक तो फॉर्मेशन के साथ कंजर्वेटिव पर्सनल भी खेलने वाले। आई फील लाइक मोहिबुल्ला आफरीदी, जैसे वो एक राइट बैक है, मोहिबुल्ला आफरीदी एक बहुत कंजर्वेटिव फुल बैक है, क्योंकि वो एक सेंटर बैक रह चुका है कराची यूनाइटेड के लिए। ही इज़ बेसिकली अ सेंटर बैक, लेकिन वो आपको पता है कि वो जोन 3 में, जोन 6 में और जोन 9 में ऑपरेट करेगा, जो कि फुटबॉल के 18 इमेजिनरी जोन्स होते हैं उसके अंदर वो ऑपरेट करता है। हाफ लाइन से आगे वो नहीं जाता। ये उसकी कंजर्वेटिवनेस की एक निशानी है कि वो आगे जाता ही नहीं, ना वो आगे रन्स बनाएगा, ना ओवरलैपिंग रन्स बनाएगा, ना अंडरलैपिंग रन्स बनाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक राइट बैक है जो कि अली नियाजी है, अली खान नियाजी। वो आगे जाता है, उसके क्रॉसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बट वो भी इतना आगे ज़्यादा पुश फॉरवर्ड नहीं करता जिस तरह राव उमर हयात करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का, प्रैग्मेटिक है, डिफेंसिव है, जो राइट बैक पोजीशन है उसमें मोहिबुल्ला आफरीदी खेलने वाला है इंस्टेड ऑफ राव उमर हयात एंड अली खान नियाजी, क्योंकि वो दोनों ज़रा ज़्यादा अटैकिंग है इन टर्म्स ऑफ एज अ राइट बैक, एज अ फुल बैक। तो ये मुझे लग रहा है ये हो सकता है। डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं मोहिबुल्ला आफरीदी के एज अ राइट बैक, और वो टैकल्स भी काफ़ी अच्छे सॉलिड टैकल्स मारता है। पोजिशनल सेंस पे अवेयरनेस भी उसकी ठीक है, बट वो आगे जाके कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दूसरा मुझे लग रहा है फरीदुल्ला खेलने वाला है, एंड लेफ्ट बैक पे सुहेल खान खेलने वाला है, स्ट्राइकर फरीदुल्ला होगा। फरीदुल्ला क्यों खेलेगा? मुझे ये लग रहा है कि ही इज़ द ओनली लोकल प्लेयर इस स्क्वाड के अंदर जो लोकल स्ट्राइकर है, एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, क्योंकि यूसुफ एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है। मैंने पहले भी बताया अपने मैच टेक्स में और वीडियो में, वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है। फरीदुल्ला होल्ड अप कर सकता है प्ले को, उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना हसन बशीर करता है। हसन बशीर के करीब भी नहीं वो भटकता, लेकिन ही कैन डू गुड होल्ड अप प्ले। उसके पास फिजिकलिटी है, लेकिन आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करना कि वो आपको कोई डायगनल रन्स बना के देगा या वो बॉक्स में घुसने की कोशिश करेगा। वो बॉल को होल्ड अप करेगा और वो ले ऑफ करने की कोशिश करेगा हारून हामिद के लिए, अब्दुल समद के लिए या ओटिस खान के लिए। सुहेल खान इज़ द ओनली प्रॉपर लेफ्ट बैक, प्रॉपर, फिर से सुनना, ओनली प्रॉपर लेफ्ट बैक इन योर स्क्वाड। और मुझे लग रहा है कि उसको इसीलिए लाया गया ताकि अब्दुल्ला इकबाल को लेफ्ट बैक पे ना खिलाना पड़ जाए, तो इसीलिए सुहेल खान को लाया गया। और मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव है और फिजिकल है, बट सुहेल खान को बाईपास करना, उसको नटमैक करना बहुत आसान है, और ये बहरीन में हमें करके दिखाया हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है क्योंकि सुफियान इज़ नॉट देयर एट लेफ्ट बैक पोजिशन। तो ये चीज़ें हैं। बाकी 4-4-2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या लाइनअप होंगी। ये मेरी लाइनअप है जो मैं अभी इस वक्त दिखा रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइनअप, और काफ़ी प्रैग्मेटिक लाइनअप है। 4-4-1-1 होगा या 4-4-2 है। दैट्स ऑल आई वॉन्ट। आई वॉन्ट 2 बैंक्स ऑफ 4 एंड डिफेंड फॉर योर नाइट्स। ये जो मैच है ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की। ज़िंदगी और मौत का ये सवाल है ये मैच। और फिर जब हमने इस्लामाबाद ना के खेलना है, यू मस्ट फाइट अंटिल द लास्ट विसल, ताकि इस्लामाबाद में जब हम आएँ तो वी हैव समथिंग टू प्ले फॉर। कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए कि हम एक चांस हो हमारा गो थ्रू करने के लिए, इस राउंड 1 को पार करने के लिए, जो हमने 75 साल में आज तक नहीं किया। हमारे ऊपर कर्स लगा हुआ है, हमारे ऊपर एक जिंक्स लगा हुआ है, इसे हमें तोड़ना है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुर्गी आके गोल मार दे, बॉल आ जाए बीच में, कुत्ता आके गोल मार दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गोल किसी की तरह पिछवाड़े से ठोको, जिस तरह मर्जी ठोकना है ठोको, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू स्कोर अ गोल। अवे गोल इज़ क्रूशियल। यू हैव टू स्कोर अ गोल। आई वॉन्ट अ 1-1 और अ 2-2, और एट वर्स्ट सिनेरियो में कैम्बोडिया 2 पाकिस्तान 1। ये 3 सिनेरियोज मुझे चाहिए हर कीमत पे, हर सूरत। मुझे नहीं पता तुम कैसे अचीव करते हो, ये तुम्हारा मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ओटिस और हारून हामिद और रईस अभी कल रात को ये सारे जो हैं ये आए हैं और इन्होंने टीम को ज्वाइन किया। मीन्स इनको ट्रेनिंग सेशन 3 या 4 मिलेंगे, 1.5 घंटे के। तो एक कल इन्होंने ट्रेनिंग सेशन किया होगा, एक आज किया होगा आई एम श्योर। रईस ने भी तो खैर कल लेट आया था, और एक 11 तारीख को किया होगा। तो ये इनका है सीन। और मुझे फीलिंग ये आ रही है कि अगर हम पोजेशन में जाते हैं तो हम 4-2-3-1 में खेलेंगे, जिसमें कैम रोल में हारून हामिद होगा और आगे फरीदुल्ला होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हमें कुछ भी करके 3 स्कोर मैच चाहिए, 1-1, 2-2, क्या फिर हारो कैम्बोडिया से 2-1।
दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं एंड नील भी ठीक होगा, बट ये है ताकि हम इस्लामाबाद में कुछ आके डिफेंड कर सकें। 1-1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके पास अवे गोल आ जाएगा और आपको फिर इस्लामाबाद आके नील डिफेंड करना होगा। अपनी जान जोखिम में डाल के आपने डिफेंड करना है इस्लामाबाद में फिर उस सिनेरियो के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये है कि लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि क्या करना है पाकिस्तान टीम ने, क्या स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने करना है, जिसको सिर्फ 10 दिन मिले हैं इस टीम को असेंबल करने के लिए, जिसको सिर्फ 10 दिन मिले हैं और थोड़े से ट्रेनिंग सेशंस मिले हैं फॉरेन प्लेयर्स के साथ, या मैं कहना चाहता हूँ कि ओरिजिनल प्लेयर्स के साथ। दूसरी तरफ 2 प्लेयर्स को नेचुरलाइज कर लिया है, ओगावा को नेचुरलाइज कर लिया है एंड प्रेवात एम्बार्गा उसका करके कुछ नाम है, प्रेवात एम्बार्गा, उसको भी नेचुरलाइज किए। तो जापानीज स्ट्राइकर जो है, कुछ लोग कहते हैं जी उसका जो कैम्बोडिया में कहीं ना कहीं कोई रूट्स है उसके पता नहीं, कोई बहुत पुराने बावजूद उसके कैम्बोडिया के थे, लेकिन क्योंकि वो कैम्बोडिया में खेल रहा था और 5 साल से खेल रहा था, तो उसने अपनी जापानीज नेशनलिटी को जो है वो चेंज करवा के कैम्बोडिया की नेशनलिटी ली है, तो वो अब नेचुरलाइज हो चुका है। तो 3 प्लेयर हैं इनके पास डायस्पोरा। निक टेलर ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इनके साथ डायस्पोरा प्लेयर इनका था, वो खेल रहा है। अब ये प्रिवात भी आ गया है और ओगावा भी आ गया। सो डेंजरस प्लेयर्स हैं। प्रिवात जो है वो विंगर है एंड बहुत खूबसूरत तरीके से डिसएलिनेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा और तबाही मचाएगा विंग्स के ऊपर, जबकि ओगावा जो है वो स्ट्राइकर। आज हम लिवरपूल की बात करेंगे बहुत अरसे बाद एंड वी हैव ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स डेफिनेटली। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ एज अ लिवरपूल फैन। मुझे ये लग रहा था कि हमें जीतना चाहिए था, बट ब्राइटन ने बहुत अच्छा खेला। ब्राइटन हैव प्लेड एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। अगर आप मेरे से सच पूछो, आई थॉट कि लिवरपूल को, पहली बात तो ये है कि हार्वी एलियट को आई डोंट थिंक उसको स्टार्ट करवाना चाहिए था। इट शुड हैव बीन आइदर ग्रेवनबर्च या आप एंडो को स्टार्ट करवा देते। अगर आपने डिफेंसिव मिडफील्डर 16 मिलियन का खरीदा है एंडो की सूरत में, तो वो डिफेंसिव मिडफील्डर सिंगल पिवट में खेलना चाहिए था इन 4-3-3, क्योंकि मुझे ये बॉक्स मिडफील्ड तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। ठीक है, ट्रेंट टक इन कर रहा था, वो पीछे आ रहा था मैकैलिस्टर, लेकिन आपके हाफ स्पेसेस में जो लेफ्ट हाफ स्पेस था वो तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि हार्वी एलियट तो बार बार ड्रैग कर देता था सलाह की तरफ, और जो आपका साबुजला है वो भी राइट हाफ स्पेस की तरफ वो मंडरा रहा था और उस तरफ वो ड्रैग कर जाता था। तो ये तो प्लेयर्स एवरेज पोजीशन से भी साफ नजर आया। तो मेरे ख्याल से अगर मिडफील्ड में आपको कंट्रोल चाहिए था इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, तो फिर आपको लाना चाहिए था या तो स्टार्ट करता ग्रेवनबर्च या फिर एंडो करता, लेकिन वो कंट्रोल था ही नहीं। 30-40 मिनट तो मैंने देखा कि फर्स्ट हाफ में कोई कंट्रोल। उसके बाद फिर सलाह ने जब 2 गोल ठोके हैं, तो आप लेकर आए हो ग्रेवनबर्च को, लेकर आए हो सेकेंड हाफ में। ग्रेवनबर्च ने यस वो थोड़ा सा उसके अंदर एक कंट्रोल लेकर आया था, पोजेशन पास बहुत अच्छे करा था, 1-2 पासेस करके निकलने की कोशिश करा था। आई अंडरस्टैंड कि ही मिस्ड दैट, लेकिन वो बॉल बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एक अलूफ होकर बॉल आई थी एंड डिलीवरी वाज गुड, लेकिन वो जो जिस तरह से उसकी शिन्स पे लगी है वो मुझे समझ आ गई थी उस वक्त कि भाई इसने क्रॉस बार पे मार्जिन, तो वही क्रॉस बार पे हुआ। इट वाज अ सिटर, आई एम नॉट सेइंग कि वो सिटर नहीं था, इट वाज अ सिटर, लेकिन इस तरह हो जाता है अगर बॉल इस तरह से ट्रैवल करके आ रही हो, स्पेशली जिन्होंने फुटबॉल खेला है, तो कि जब बॉल शिन पे लगती है इट्स नॉट ईजी टू बरी इट इवन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 6 यार्ड्स। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट या आई एम गेसिंग कि उसके साथ ये हुआ होगा ग्रेवनबर्च के साथ। काफ़ी चीज़ें जो इसके अंदर नोटेबल थी, मुझे ये लगता है कि रॉबर्टसन और मैकैलिस्टर दे हैड अ शैम्बोलिक गेम। रॉबर्टसन की पोजीशनिंग खराब थी, एक जगह तो उसको एलिसन ने आके बचाया, क्योंकि उनका जो प्लेयर था अडिंगरा इनसाइड कट करता और रॉबर्टसन बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, उसकी समझ नहीं आती है मैं क्या करूँ। बिल्कुल उसको पिछाड़ के अडिंगरा ने शॉट ली है और उसको फिर लेफ्ट हैंड से सेव करके एलिसन ने बचाया। बहुत से लोग एलिसन पे क्रिटिसाइज करेंगे यार उसको पहला गोल रोकना चाहिए था, वो गलती उसकी थी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। 70% उसमें गलती वर्जिल वैन डाइक की और 30% मैं कहूँगा कि मैकैलिस्टर की है, क्योंकि मैकैलिस्टर ने स्कैन ही नहीं किया, पीछे भी स्कैन नहीं किया, ना उसने कहीं देखा कि भाई उसको कहीं इससे भनक भी नहीं लगी कि पीछे से प्लेयर आ रहा है। मुझे ये लगता है कि मैकैलिस्टर को थोड़ा सा और डीप ड्रॉप करना चाहिए था बॉल को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग मुझे लगा था थोड़ा सा वो आउट हुआ था और उसने 3-4 मरतबा इस तरह बॉल को लूज़ किया। ये पहला इंस्टेंस नहीं था कि उसने बॉल को लूज़ किया, 3-4 मरतबा। मीन्स के उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो नहीं खेल रहा। ही इज़ नॉट कंफर्टेबल एट डबल पिवट, जितना वो कंफर्टेबल लेफ्ट हाफ स्पेस में होता है। लेफ्ट हाफ स्पेस आपका खाली था, लिवरपूल का लेफ्ट हाफ स्पेस खाली था, जो अटैकिंग वाली जो जगह होती है, और वहाँ पे एज ए नंबर 8 मैकैलिस्टर मौजूद ही था। मीन्स कि आपको या तो ग्रेवनबर्च चाहिए था पहले से, या एंडो चाहिए था, और एंडो को तो खैर लेके ही नहीं आए, तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा। क्लॉप की कुछ सब्स्टिट्यूशंस थी जो मुझे समझ नहीं आई। अगेन रेड कार्ड ने अपना पार्ट प्ले किया। वी ऑल नो कि देखो थियागो पहले से इंजर्ड है,
गैक्पो इंजर्ड है, जोटा को रेड कार्ड मिल चुका है, एंड ऑब्वियसली जो रेड कार्ड कर्टिस जोन्स को भी मिला तो दे ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन इट। और हमारे जो आप कह लें कि 3 या 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी अवेलेबल ही नहीं है, जो मेन प्लेयर्स हमारे आते हैं। अगर मेन नहीं है तो टॉप 15 प्लेयर्स में से तो हमारे हैं जो बेंच से हम आके यूज़ करते हैं। हमारा प्लान भी जोटा होता है हमेशा, और जोटा था नहीं। एक मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, आई थिंक बालिम्बा करके उसका नाम है प्लेयर का, ब्राइटन का, बहुत कमाल खेला वो। जिस तरह से वो जोन 14 के अंदर एंटर हो रहा था, दैट वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। और कोई उसको जो प्लेयर था वो पकड़ नहीं पा रहा था, वो प्रेस रेजिस्टेंट था। वो जो सेकंड लाइन ऑफ प्रेस थी लिवरपूल की, वो मिडफील्ड की लाइन की प्रेस थी, उसको वो बाईपास करता था, बाईपास करके पास निकालता था या शॉट मारता था, जो दिन चाह रहा था वो घूम रहा था। वो एक मच्छर की तरह, एकदम बूढ़ी की तरह घूम रहा था, लाइक अ बी। तो ही हैड अ गेम ऑफ हिज लाइफ विदाउट अ डाउट। शायद गोल भी मार देता। और दूसरा अडिंगरा, आई थॉट ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसने अपने पैरों पे नचाया है रॉबर्टसन को। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, और आई थॉट कि गेम में कंट्रोल लाना ज़रूरी था, और वो पोजीशन से ही आता है। तो आई होप लिवरपूल जो है थोड़ा सा और अपने आप को बेटर करे डिसीजन मेकिंग में, ख़ास तौर पे जो क्लॉप की भी डिसीजन मेकिंग रही है इस मैच में। आई थिंक हम ब्राइटन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हम ये कह सकते हैं कि यार ब्राइटन प्लेड रियली वेल एंड लिवरपूल शुड हैव मैनेज द गेम अ बिट बेटर। जहाँ तक हैंडबॉल की बात है, वो 50-50 था विजिल वैन डाइक वाला, क्योंकि अगर करंट रूल देखो तो उसके हिसाब से तो वो हैंडबॉल पेनल्टी बन सकती है, लेकिन क्योंकि वो थाई से डिफेक्ट होकर आई थी तो वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर होता है, और कमेंटेटर ने भी यही बोला कि मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पे दिया जाता है इन मोस्ट केसेस में। लेकिन अगर रूल के मुताबिक देखें तो रूल के मुताबिक वो पेनल्टी दी जा सकती थी। अगर मैं आता हूँ अब आर्सेनल और सिटी वाले मैच पे, आर्सेनल एंड सिटी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेम। मैंने एज अ फुटबॉल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीखा है इस मैच से। एक तो दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा नैरो खेल रही थी, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो जॉर्जिनियो को खिलाया एंड जो सिटी ने खिलाया बर्नार्डो सिल्वा को, आर्सेनल ने जॉर्जिनियो को खिलाया, दैट वाज टू ब्रिंग कंट्रोल इन द गेम। ये वही चीज़ है जो इन दोनों ने की और लिवरपूल ने नहीं की। लिवरपूल को एंडो को लाना चाहिए था और हमने वो काम नहीं किया। तो ये कंट्रोल लेकर आते हैं, बिल्कुल नैरो खेलते हैं। जो 18 यार्ड्स के जो 2 बॉक्सेज होते हैं ना, 2 बॉक्सेज ऑफ 18 यार्ड्स, उसके बीच में जो सेंट्रल का एक एरिया होता है, एक चैनल होता है, उसी के अंदर गेम खेल रही। इतना ये लोग नैरो खेल रहे थे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि ख़ास तौर पे आर्सेनल की तरफ से लेफ्ट विंग पे आपका आई गेस ट्रोसार्ड खेल रहा है, और राइट विंग पे आपका खेल रहा है हीजस। तो हीजस एंड ट्रोसार्ड ये दोनों इन बिहाइंड रन्स नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से गोल नहीं बन पा रहा था। इन बिहाइंड रन्स निकालने के लिए फिर बहुत ही कमाल किस्म की 3-4 सब्स्टिट्यूशंस किए आर्टेटा ने, और ये एक चेस वाली गेम की तरह था। इट वाज प्यूपल वर्सेस मास्टर। पेप अपना चेस का मूव करता था, वो अपना चेस का मूव करता था आर्टेटा। तो वो क्लॉप और पेप वाली जो एक राइवलरी थी ना, वो मुझे एक थोड़ी सी रिकिंडल होता हुआ नजर आई। बहुत ही खूबसूरत गेम थी ये। तो होता ये है कि वो लेके आता है टोमियासू को, फिर थॉमस पार्टे को लेके आता है आर्टेटा, उसके बाद वो हैवर्ट्स को लेके आता है, जो कि 3 बेहतरीन सब्स्टिट्यूशंस थी। एंड ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन मार्टिनेली, जो कि स्टार्ट नहीं कर रहा था, माइंड यू। मार्टिनेली आता है, इस ऑब्वियसली स्कोर्ड द गोल बेंच से उठ के। लेकिन पार्टे और हैवर्ट्स और टोमियासू का रोल क्या था गोल के अंदर? जब गोल पड़ा है, पीछे से डिलीवरी हम देखते हैं कि पार्टे देता है, और कौन मैन मार्क कर रहा है फिल फोर्डन को? टोमियासू फिल फोर्डन को मैन मार्क करके उसने अपने ऊपर मार्कर खुद से बैठाया हुआ है, क्योंकि उसको आर्टेटा ने ये मैसेज दिया हुआ था कि तुमने फिल फोर्डन के साथ रहना है, इसको मैन मार्क करके रखना है, और तुमने इंटीरियर आना है, इंटीरियर पिच ऑफ द जोन के अंदर आना है, और वहाँ से तुमने एक वर्टिकल रन निकालना है, एकदम से टर्न करके वर्टिकल रन निकालना है। ही टर्न एंड देन ही लुक्स एट फिल फोर्डन एंड देन ही रन्स इन द वर्टिकल लाइन। तो वो रन इतना कोई खूबसूरत रन था कि वहाँ से फिर वो हेडर जीतता है। हेडर आता है सीधा काई हैवर्ट्स के पास, ही टेक्स अ शॉट एंड देन उसके पास डिफ्लेक्ट होके मार्टिनेली जो है वो गोल स्कोर करता है, आपने देखा ही होगा। वहाँ पे जो मैसेज प्रोवाइड किया गया है कि प्लेयर को, आर्टेटा ने किसको मैसेज प्रोवाइड किया? टोमियासू को। टोमियासू ने प्लान को एग्जीक्यूट किया। अब सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स जब एक मैनेजर से मैसेज देते हैं तो वो क्या उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, या कोई मैनेजर के पास उस तरह का मैसेज होता है कि यार ये तुमने प्लान एग्जीक्यूट करना है, अपना पिच के ऊपर तुमने ये काम करना है, तुमने इंटीरियर रहना है? क्या ये होता है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। तो ये मैंने सीखा कि यार ये जो मूव्स हैं, क्लियर मैसेज आना बाय आर्टेटा वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे
स्कोर्ड अ गोल ब्रिलियंटली। एक और चीज़ जो थी वो बड़ी नोटिस की कि अगर जैक ग्रीलिश होता इस मैच में, जो कि बेंच पे बैठा होता, वो गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर पाता और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर पाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, क्या सीखने को मिलता है हमें एज ए फुटबॉल फैन, कि फिजिकलिटी मैटर नहीं करती। वार्डियोल 6 फुट से ऊपर है, ठीक है, जॉन स्टोन आता है वो भी 6 फुट से ऊपर है, आके 6 फुट से ऊपर है, रूबेन डियाज जो उनका सेंटर बैक है सिटी का 6 फुट से ऊपर है, काइल वॉकर 6 फुट से ऊपर है। इसको किस तरह फिजिकलिटी को बीट किया आर्टेटा ने, थ्रू पेस, थ्रू टेक्निकलिटी एंड थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग। इट मीन्स कि फिजिकलिटी इतना मैटर नहीं करती जितना लोगों ने हवा बनाया। तो इस तरह से आर्टेटा ने आउट क्लास किया है पेप को। लेकिन ये काफ़ी इवन स्टीवन गेम थी, आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिटी बिल्कुल डोमिनेट किया आर्सेनल ने, उनको ऐसा नहीं था। बट 12 मैचेस के बाद आर्सेनल फाइनली कामयाब हो गई है सिटी को हराने में। और आर्टेटा जो है उसने आखिरी बार गोल मारा था 2012 में सिटी के खिलाफ, जब लास्ट टाइम जो था एमिरेट्स पे आर्सेनल ने सिटी को हराया था। और 8 साल पहले जो थी आर्सेनल जीती थी वैसे एग्जैक्टली तो मुझे याद है सिटी के खिलाफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, न्यूकासल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेस्ट हैम और न्यूकासल का मैच था और 2-2 हुआ और आइजैक ने 2 गोल मारे। आइजैक की गेम देखने के बाद मुझे ये लगा कि यार ये बंदा एक दिन बार्सिलोना के लिए खेलेगा, क्योंकि उसकी जो टेक्निकल एबिलिटी है, जो एक डाइवर्सिफाइड किस्म के वो रन्स निकालता है, एंगल्स बनाता है अपने रन्स के थ्रू, थर्ड मैन रन्स निकालता है, वो डमी रन्स निकालता है, हर किस्म की चीज़ वो करता है। फार पोस्ट पे, नियर पोस्ट पे वो जाता है विद द बॉल एट हिज स्पीड। ही इज़ आउट क्लास टेक्निकली अगर देखा जाए। और उसकी पोजिशनिंग जो है, जो अवेयरनेस है, पोजिशनल अवेयरनेस, वो अलग ही लेवल पे है। तो मुझे लग रहा है ये एक दिन लड़का जो है ये बार्सिलोना के लिए खेलेगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये योहान क्राइफ फिलॉसफी के ऊपर बैठता है। इट वॉज इज़ेक वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड। और अगर आपने भागने वाले भड़वे देखे हैं ना ज़िंदगी में, तो आप न्यूकासल को देखें। न्यूकासल का मैच देखें PSG वाला, जिधर उन्होंने 4-1 हराया और 85th मिनट तक भड़वों की तरह भागते रहे। अभी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बोला है, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बात की है, उसने ये बात की है, अपनी जो स्टेटमेंट है कि मुझे वो प्लेयर्स चाहिए जो कि भागते हैं, द प्लेयर्स हु रन एंड द प्लेयर्स हु आर रेडी टू फाइट ऑन द पिच। मीन्स कि उसको क्या चाहिए, भागने वाले भड़वे, जो कि न्यूकासल प्रोवाइड करती है। और कुत्तों की तरह वो भागते हैं, भड़वों की तरह वो भागते हैं आखिरी सेकंड तक, ठीक है। इस तरह भागना होता है कि जैसे तुम्हारे अंदर 2 फेफड़े नहीं है, 4 फेफड़े। तो वो दिखाते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्रेसिंग करते हैं। जैसे आप PSG का मैच देखो, जो डबल पिवट को ज़राए एमरे को उन्होंने प्रेस किया और उगाटे को उन्होंने प्रेस किया, जो 2 था वर्सेस 4 बन गया था उसके अंदर, उस इंस्टेंस के अंदर कुत्तों की तरह प्रेस किया उन बस 2 डबल पिवट के ऊपर, जो 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स के। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू विन मैचेस। इवन अगर आपके सामने बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, उसकी क्वालिटी बहुत बड़ी है, जैसे PSG थी न्यूकासल के सामने, आपको ये चीज़ चाहिए। और टोनाली ब्रिलियंट था यार गेम में। इवन वेस्ट हैम के खिलाफ भी मुझे लगा टोनाली वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा खेला वो। शॉन लॉन्गस्टाफ, व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड ट्रेनिंग रूटीन जिस तरह से उन्होंने खासतौर पर PSG वाले बॉल में बनाई थी, जो जिसके ऊपर डैन बर्न ने गोल मारा था दूसरा वाला, वो आपको बताता है कि सेट पीस कोच होना कितना ज़रूरी है। न्यूकासल आपको ये सिखाती है कि सेट पीस कोच होना कितना ज़रूरी है। और पाकिस्तान के पास फिलहाल एज वी स्पीक सेट पीस कोच ही नहीं है फ्री किक्स और कॉर्नर्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है, ये मेरा आपको ये जो एक ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस आपको पसंद है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड सी यू सून, टेक केयर, हस्ता ला विस्टा।